जरा सोचिए, अगर अरावली के ये दुर्गम दर्रे नहीं होते तो क्या हमारे मेवाड़ का गौरव बचा रहता। इन्हीं अरावली की कंदराओं ने महाराणा प्रताप हो या राज सिंह आदि को छापा मार युद्ध करने की शक्ति दी, जिससे मुगलिया सेना हर बार हारी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, ये अरावली की भौगोलिक श्रेष्ठता का प्रमाण था। दिवेर का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, उसकी जीत की पटकथा इन्हीं अरावली के कंदराओं के अंदर जो है वो लिखी गई। चाहे महाराणा प्रताप हो या मारवाड़ के रावचंद्र सेन या हमारे दुर्गादास राठौर, इन्होंने अरावली को ही अपनी ढाल बनाकर मुगलिया सेना को हर बार हराया। इसीलिए अबुल फजल अपने अकबरनामा के आईने अकबरी में लिखता है कि राजपूताना के राजाओं की शक्ति का असली स्रोत उनकी सेना ही नहीं है, वो अभेद्य कोहिस्तान है, यानी वो अभेद्य पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर पहुंच पाना शाही सेना के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। गोगुंदा की पहाड़ियां हो या भाद्राजून की पहाड़ियां, अणुजा की हो या आवरगढ़ कमलनाथ की पहाड़ियां या कोंबलगढ़ और ऐसी अनगिनत हजारों पहाड़ियां, जिसको ढाल बनाकर हमारे यहाँ के योद्धाओं ने हर लड़ाई को लड़ा और हर लड़ाई को जीता। कोंबलगढ़ से लेकर नाहरगढ़ तक अरावली के हर पत्थर पर हमारे पूर्वजों का लहू और शौर्य आज भी अंकित है। अरावली हमारी ढाल थी, अरावली राजस्थान का मेरुदंड है। ये एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है, जिसने हमारे मीणाओं और भीलों जैसी वीर जनजातियों को अपनी गोद में पाले रखा और उन्हें तैयार किया अपनी धरती की रक्षा के लिए। अरावली का संरक्षण हर उस व्यक्ति का सभ्यगत दायित्व है जो इस माटी से जुड़ा हुआ है। कर्नल टोड ने ऐसे ही नहीं लिखा कि अरावली पर्वतों की सिर्फ एक माला नहीं, बल्कि हिंदू ओलंपस है, तो देवताओं का निवास स्थान और संतों की तपोस्थली है। श्यामलदासी ददवाड़िया ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर अरावली के बारे में लिखा है कि अरावली की चोटियों ने आज तक कभी झुकना नहीं सीखा, इसीलिए यहाँ के राजाओं के सर हमेशा ऊंचे रहे। भूगोलवेता स्पेट ने इसी अरावली को द ग्रेट इंडियन वाटर सीड कहा है। हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा अरावली के बारे में लिखते हैं कि अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए राजपूताना की संस्कृति को कुचलना आसान हो जाता। अरावली का अस्तित्व और स्वतंत्रता अगर किसी वजह से बची रही तो वो सिर्फ अरावली की वजह से, इसीलिए ओझा साहब ने अरावली को स्वतंत्रता का पालना भी कहा है।